ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदौ मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म व्यक्तिगत होता है। ये बातें थोड़ी सी अलग लगती है क्योंकि हमें धर्म सामाजिक लगता है। क्यों कि बहुत परंपराओं ने धर्म को समाज बनाया। धर्म सिद्धांत से होता है, धर्म के सिद्धांत होते हैं, लेकिन हम जिस धर्म को जानते हैं वो धर्म के नियम होते हैं। नियम डिसिप्लिन के लिए होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी समाज एक इंस्टीट्यूशन के लिए होते हैं। लेकिन धर्म कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, धर्म कोई कम्युनिटी नहीं है या सोसाइटी नहीं है। धर्म व्यक्तिगत है, वो आत्मगत है। उसे कैसे करना है, क्या करना है, व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर निर्णय करता है। लेकिन जब धर्म सामाजिक बन चुका है तब हमारी धर्म की समझ बहुत छोटी और बचकानी हो जाती है। सब काइंड ऑफ चाइल्डिश डेफिनेशन हम धर्म की करते हैं कि विशेष प्रकार की क्रियाएं करके हम धर्म कर लेंगे, ये नियमों को पाल के हम धर्म कर लेंगे, ये कुछ खा के कुछ ना खा के कुछ करके कुछ ना करके हम धर्म कर रहे हैं। लेकिन धर्म वहाँ हो रहा है कि नहीं ये हमें पता नहीं, क्योंकि जब भी हम बेहोश होते हैं हम अधर्म में हैं। अधर्म में ज़्यादा भी बेहोशी में कुछ भी नहीं है। अधर्म है कि नहीं है ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन वहाँ धर्म का अभाव ज़रूर है, इसीलिए वो अधर्म है। जब जागरूकता हो और जागरूकता से किया गया पाप भी पाप की अपनी पहचान रखता है, पर जब हम अजागरूक अवस्था में बेहोश अवस्था में जब पाप भी करते हैं तो पाप हो गया ये भी पता नहीं चलता। इसलिए महावीर ने पाप और पुण्य की बातें नहीं की, महावीर ने आश्रव की बातें की, महावीर ने निर्जरा की बातें की, महावीर ने संवर की बातें की। हम पाप और पुण्य की इन दो दीवारों के बीच फंसे हैं। कुछ हो गया तो पाप, कुछ नहीं होगा तो पाप, कुछ किया तो पुण्य, कुछ नहीं किया तो पुण्य। इन सब से परे धर्म होता है। इसलिए धर्म व्यक्ति अपने धर्म की व्यक्ति खुद समीक्षा करे। महावीर ने कहा पन्ना समीख्ये धम्मम, प्रज्ञा से, अपनी प्रज्ञा से, प्रज्ञावान अपनी क्षमता को समझ के, अपनी इच्छा को समझ के धर्म की समीक्षा करे कि उसे धर्म के आचरण में कहाँ, कितना और क्या करना है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है जागरूकता, अवेयरनेस। और महावीर ने मात्र और मात्र अवेयरनेस की बात की। हम जब कहते हैं समयम गोमयम मा पमाया, इसका अर्थ है कि नहीं कि एक समय भी प्रमाद मत करो, उसका अर्थ है एक समय भी बेहोश मत रहो। एक समय के लिए भी तुमसे जागरूकता नहीं हटनी चाहिए, तुमसे तुम्हारा कनेक्शन नहीं हटना चाहिए। आज हमारा हमसे ही कनेक्शन टूटा हुआ है। हम पूरी दुनिया से तो जुड़े हैं लेकिन हम खुद से जुड़े हुए नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं दुनिया को तो, दुनिया के सामने तो हमारी पहचान है, लेकिन जब खुद के साथ अकेले बैठे हो तब क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं? जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं हम जानते हैं? मैं सभी को एक सवाल पूछती हूँ कि समहाउ कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई ना कोई फेवरेट कलर होता है। वो कलर क्यों फेवरेट है उस क्यों को नहीं जानते। तो प्रश्न होता है कि वो फेवरेट कैसे बना और क्यों है, लेकिन फेवरेट है। ये बेहोशी है, और इसलिए बेहोशी में किया हुआ कोई भी चीज अर्थहीन हो जाता है। अर्थ और अनर्थ की बातें, अनर्थ का अर्थ हमने बहुत गलत तरीके से लिया, अनर्थ का अर्थ हमने किया कि गलत। अनर्थ का अर्थ केवल गलत नहीं है, पर जिसका कोई सार न हो, जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, जिसके पीछे तुम्हें कारण न पता हो, वो सारी चीजें अनर्थ ही तो है। तो बस इन सब इसलिए महावीर एक ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पे हुए जिन्होंने श्रावकों को कहा कि अनर्थ दंड में मत फंसो। आज तो हम साधु को भी अनर्थ दंड में फंसते देखते हैं। उन्होंने श्रावकों के लिए कहा कि अनर्थ दंड का क्या अर्थ होता है? एकमात्र अर्थ है कि जो अर्थहीन है उसे रोक दो। महावीर को विश्वास रहा होगा कि साधु, जब वो साधु बन गया तो जागरूक हो गया, जाग गया। वो तो कभी एक पल के लिए भी सो नहीं सकता, लेकिन कभी कभी सो जाए तो उसे कहा समयम गोमयम मापमाय। लेकिन श्रावक जहाँ सोने के निमित्त बहुत सारे हैं, बेहोशी के बहुत सारे निमित्तों के बीच घिरा हुआ है, इसीलिए उनके लिए एक व्रत बताया गया, वो है अनर्थ दंड।
अनर्थ कुछ भी मत करो जिसका अर्थ न हो, मतलब जिसका तुम्हें पता न हो, तुम जहाँ जिसका तुम्हारे पास कोई सार न हो, उस सार के बिना का किया हुआ हर धर्म, हर क्रिया अनर्थ ही होगा। पूजा कर रहे हो, भगवान के मंदिर दर्शन करने गए, लेकिन अगर मंदिर से बाहर निकलते कोई पूछे भगवान के सिर पे मुकुट था, कौन सा फूल चढ़ा था, और आप कहोगे ध्यान ही नहीं है, तो फिर पूछना पड़ेगा दर्शन हुए कि केवल क्रिया करके आ गए। रोज का नियम था दर्शन जाना जाना और मंदिर गए और करके आ गए, क्या इसको दर्शन कहेंगे? दर्शन क्यों करने हैं, इस क्यों का तो किसी को पता नहीं है। हम बहुत छोटे थे और बच्चे थे, परंपरा की जैन परंपरा में हम पैदा हो गए, ये जिस किसी भी धर्म की परंपरा में पैदा हो गए, हमें धर्म सक्सेशन में मिला है, उत्तराधिकारित्व में मिला है, हमें धर्म जन्म से मिला है, और इसी के कारण इस धर्म की हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्रियाओं की तो हम लोगों ने आचरण में ला दिया, लेकिन धर्म की प्राप्ति के लिए स्वयं को मेहनत करनी होती है। बहुत छोटे थे, भगवान के मंदिर लेके गए और हमें अपने दो छोटे छोटे हाथों को माँ बाप ने जोड़ना भी नहीं आता था और हमें जोड़ना सिखाया और कहा कि दर्शन कर लो, जय जय कर लो, भगवान है। बस यही सोच हमारे अंदर बैठ गई। हम बड़े हो गए, लेकिन बुद्धि से आज भी बड़े नहीं हुए। भगवान के मंदिर में आज भी जाते हैं तो दो हाथ जुड़ते हैं, ये भगवान है ऐसा अनुभव है कि जिस हाथ जोड़ने हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं। क्यों? आदतन है। हमारे धर्म की काफ़ी क्रियाएं आदतन है कि हमें अनुभवगत है। धर्म अनुभव के स्तर पे होता है, ना ही आदत के स्तर पे। धर्म का आधार होता है एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट। हमने तो धर्म को परंपरा से पाला है, परंपरा में जो कहा गया उन नियमों को पालना धर्म है। इसीलिए न धर्म की प्राप्ति हुई, न शांति की प्राप्ति हुई, न आनंद की प्राप्ति हुई, और न ही क्रियाओं के भी अंतिम स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि सभी तो आधा अधूरा है, सब कुछ सुपरफिशियल है। कहीं न कहीं न धर्म की क्रियाओं में वो गहरे तक जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ शांति है ही नहीं, क्योंकि शांति तो अंदर है, हम क्रियाओं में बाहर ढूंढते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शरीर को स्वस्थ रख सकती है, लेकिन ये क्या तय है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ विचार रहते हैं, स्वस्थ भाव रहते हैं, स्वस्थ भावनाएं रहती है? ये कोई नियम नहीं है। नियम व्यक्तिगत तब है जब मन स्वस्थ हो, जब विचार स्वस्थ हो, जब आप जागरूक हो, आपको पता है क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों का पता हो। समाव कहते हैं when why is clear, how is easy। क्रियाएं बर्डन लगती है, कभी कभी बोर्डन भी लगती है, बोर हो जाते हैं क्रियाएं करते करते, एक प्रकार का सैचुरेशन आता है जब हम क्रियाएं करते जाते हैं, और फिर इस भाव में हम उस क्रियाओं को खींचते चले जाते हैं कि कभी न कभी तो इस क्रिया से धर्म की प्राप्ति होगी, लेकिन क्रियाओं में धर्म है ही नहीं तो कैसे प्राप्त होगा? धर्म तो क्रिया करने वाले के अंदर है, क्रियाओं में थोड़ी, और वो क्रियाओं में धर्म ढूंढ रहा है, और इसीलिए यात्रा कभी पूरी ही नहीं होती तो है लेकिन मंजिल तक नहीं जाती। वो कोल्लू की बेल की तरह घूमता तो बहुत है, पूरा दिन घूमता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। बस इसी प्रकार से हमारा धर्म और धर्म की समझ है। मैं चाहूँगी कि हम धर्म को धर्म के रूप में समझें, इसलिए मैं कहती हूँ कि धर्म व्यक्तिगत है, व्यक्ति स्वयं सोचे, और सबसे पहला धर्म उसका है जागरूकता। वो जागरूक हो जाए अपने हर भावों के प्रति, हर एक्शन के प्रति, उसके हर क्रियाओं के पीछे का उसको क्यों पता हो, उसे वाई पता हो कि वो क्यों कर रहा है, वो यहाँ क्यों है। ये वीडियो सुनने वाले भी ये तय कर ले कि वीडियो क्यों सुन रहे हो, क्यों मेरे शब्द आपको ज़रूरत है। इस क्यों की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद दूसरों की जानकारी हमने बहुत ली, हमारी दिमाग एक लाइब्रेरी बन गया है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते ही जा रहे हैं। हम लोग पड़ोस की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, दुनिया की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, देश की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, सबकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। बस हम अपनी इन्फॉर्मेशन रखना भूल गए। आज से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम अपनी रखना शुरू करें, खुद के बारे में खुद जानें। हमेशा अपने आप को एक सवाल पूछते रहें, क्यों। चाहे सिंपल सा भोजन करने ही बैठे, अपने आप को भोजन करने से पहले एक सवाल तो पूछो, भोजन क्यों कर रहे हो।
स्वाद के लिए, या सही में भूखे हो क्षुधा शांत करने के लिए, स्वाद के लिए, कि बस ऐसे ही टाइम हो गया और बैठ गए, पता ही नहीं है भूख का, पता ही नहीं है स्वाद का? तो ये भोजन भी, अपना भोजन भी बेहोशी का है। वो भोजन भी ये भोजन भी अनर्थ है, निरर्थक है। हर क्रिया सारवान हो सकती है जब व्यक्ति करने वाला जागरूक हो। अगर वो बेहोश है तो उसे कितना भी कुछ कर दो, बेहोश इंसान को तुम पहना दो, ताज पहना दो, तो उससे वो राजा नहीं बन जाता। और बेहोश इंसान को भूखे रख दो, उससे उसके उपवास नहीं हो जाते। या बेहोश इंसान को खाना खिला दो, उससे उसका पेट नहीं भरता। बेहोशी अधर्म है। हम धर्म में आने के पहले, अगर धर्म में जाना है तो सबसे पहले हम जागरूक हो जाएं, और ये जागरूकता हमारे धर्म का सबसे पहला पायदान है। बस आज इस वीडियो में थोड़ा इतना ही। आगे हम धर्म की करने के सिद्धांतों की बात करेंगे कि सिद्धांत क्या है और हमारे जीवन में सिद्धांतों की प्रैक्टिस कैसे हो, जिससे इस जागरूकता के साथ हम धर्मों में प्रवेश कर सकें। बस आज के लिए इतना ही।